वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आपके पास आए हैं और ये एक और वीडियो जो कि CHSL का पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से है और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 9 मार्च 2023 को। उसके शिफ्ट 3 का ये सॉल्यूशन है। तो चलिए इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 10x इक्वल टू 10/17 है, तो हमें sin x निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको 10x के बारे में पता होना चाहिए कि 10x होता है p/b। ठीक है, तो p/b इक्वल टू कितना आ गया 10/17। तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो आएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर। तो 100 ये आएगा 289, ये आ गया 389। तो h आ गया √389। ठीक है, अब हमें sin x क्या होता है p/h। तो p हमारा 10 है, h हमको पता लग गया, तो 10/√3। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और इसको इंग्लिश में कहेंगे एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल का साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें इसका इन सर्कल निकालना है। ठीक है, इन रेडियस निकालना है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है a/2√3। ठीक है, तो a क्या हो गया इसका साइड, तो साइड कितना है 12 और ये गया 2√3। तो ये काटेंगे 6 बार में, 6 क्या लिख सकते हैं 2 × 3/√3 से √3 2/2√3 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां की एक कक्षा की औसत आयु x है। ठीक है, इतना चार वायु वाली लड़की 4 लड़कियां कक्षा में शामिल होती है, तो कक्षा की नई औसत आयु कितनी होगी। देखिएगा 6 लड़कियों का औसत आयु x है, तो टोटल एज कितना हो गया 6x। बाकी इन चारों को जोड़ देंगे, x - 2, x + 4, x + 8 और x + 10। ठीक है, सबको जोड़ दो तो 7 यहाँ था 8 9 10, तो 10x हो गया। ये -2 + 4 सबको पहले ऐड कर, जितने प्लस वाले ऐड कर लीजिए, 12 22 -2 20, तो +20। तो ये 10 लड़कियों का टोटल आयु हो गया। तो इसे अगर 10 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। 10 कॉमन लेंगे तो x + 2, 10 बचा, 10 10 कट गया, x + 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि ट्राइंगल DEF में M और N क्रमशः भुजाओं DE और DF पर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो ये मेरा भुजा है, ए ट्राइंगल है DEF। यहाँ पे M, यहाँ पे N। ठीक है, ये बोला है MN EF के पैरेलल है। तो AMN = EF दे दिया आपको को MN/EF दे दिया आपको 2/5 और DE आपको दे दिया है 60। पूछा ME कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, तो छोटे ट्राइंगल में तो हमारे पास MN/EF तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा DM/DE। छोटा ट्रायंगल के लिए DM, बड़ा ट्रायंगल DE, तो DM/DE भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो MN मेरा 2/3 था, मैंने गलती से 2/5 है, और DM हमारा निकालना है तो x पकड़ लेते हैं, ये 60 हो गया। तो 5 से कटा ये 12 बार में, तो x = 24 आ गया। तो DM कितना आ गया 24। ठीक है, पूछा हमसे कितना है ME, तो DE से अगर DM घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो 36 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श P पर स्पर्श करते हैं। तो 2 एक सर्कल है, एक दूसरे को P पर टच करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक बड़ा सर्कल यहाँ बना लेते हैं और एक छोटा सर्कल यहाँ बना लेते हैं जो कि P पर टच करते हैं। AB वृत्त की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एक यहाँ से एक लाइन बनाते हैं हम लोग जो कि स्पर्श रेखा, ये हो गया A पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं B। तो पूछा APB की माप ज्ञात करें। APB मतलब अच्छा इसको ऐसे जोड़ देंगे तो इसका माप
कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से अगर मान लीजिए जिसको हम लोग कुछ पकड़ ले, ए पी बी पी क्यू पकड़ लेते हैं, तो ये और ये आपस में बराबर होगा। तो अगर ये बराबर है और ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी हो गया 45 और ये भी हो गया 45। अगर सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो ये भी बराबर होगा, तो ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 90 डिग्री है, तो 45 45 90। ठीक है, और ये बराबर क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वृत्त में एक पॉइंट से अगर दो स्पर्शरेखा खींचा, हमेशा ये बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, तभी आप इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्स के टर्म में लिखते हैं, आसान रहेगा, क्योंकि कंपेयर कर पाएंगे फिर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x क्या है, ये a है, ये b है, ये 2c है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये पहला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब 2c का क्यूब होगा, मतलब 8 क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा, ये 8c का क्यूब हो जाएगा, है ना, इनका क्यूब। अब जो बैठन आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो सभी प्लस में होंगे, तो पता नहीं चलेगा किस में माइनस बैठेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस ए बी, ये भी माइनस में, तो सभी फिलहाल माइनस में है, तो कुछ करने का ज़रूरत था नहीं, सिंपल से सेम फॉर्मूला मैच करेंगे तो सभी प्लस में रहेगा, और ये माइनस 3abc होता 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 2c, क्योंकि यहाँ पे 2c है, यह आएगा 6abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8c में 6abc। अगला क्वेश्चन बोला है एक्स एक अकेले कार्य को 18 दिन में कर सकता है, वाई अकेले उसी कार्य को एक्स द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो अगर एक्स 18 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई कितना दिन में करेगा, 9 दिन में। तो एक्स 18 दिन में और वाई 9 दिन में, एक साथ कार्य करते हुए एक दिन में उसी कार्य कितना भाग पूरा कर पाएंगे। तो टोटल काम लोग 18 मान लेते हैं, तो एक्स एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो टोटल काम कितना भाग हो गया, 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल के इसको देखते हैं कि सबसे पहले काम कर सकते हैं आप कि आप एक वैल्यू बैठा के, मतलब एक थीटा का वैल्यू बैठा लीजिए और सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, तो सारे अलग अलग माने 45 बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ये 45 बैठाएंगे तो tan थीटा 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। सेक 45 कितना होता है, √2, तो ये √2 बैठा दिया हमने। ठीक है, फिर से आएंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा भी 1 होता है, ये हो गया प्लस √2। देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 माइनस √2, ये हो गया आपका 2 प्लस √2। तो 2 इंटू 2, मतलब अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का 4 और √2 का 2, तो कितना आ गया 2, तो 2 आंसर। अब पूरा का सॉल्व करने जाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे बेटर कि आप इसको सिंपली वैल्यू बैठाइए, सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। अब बोला 2 वृत्त की परिधि इतना उनके त्रिज्याओं के बीच का अंतर। देखिए जो 70 होगा उसका बड़ा त्रिज्या होगा, तो उसको कैपिटल R, तो 2 पाई R माइनस 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू, दोनों का वृत्त का परिधि दिया हुआ है 154 170, तो बड़े का यहाँ लिख लेंगे, ये दोनों को घटाएंगे। देखिए दोनों में 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि r माइनस r, तो ये हो गया घटाएंगे 77 ही आएगा। ठीक है, अब r माइनस r को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इक्वल टू 77। तो आप r माइनस r को यहाँ रखिए, 77 इधर, 7 ऊपर, 22 और 2 नीचे, तो 11 से 2 बार में 7 बार में, तो ये आपका आ जाएगा
12.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले घड़ी उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी की अंकित मूल्य तक क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले क्या बोला है कि घड़ी की अंकित एक घड़ी उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर, तो एसपी कितना हो गया हमारा, एमपी का 4/5, तो एसपी बाई एमपी कितना हो गया हमारा 4/5। अब क्या बोला है कि अब एसपी क्या हो गया यहाँ पे देखिए, 10% का हानि हो रहा है अगर इस पे बेचते हैं तो सीपी का 90%, मतलब कितना गया 9/10, तो एसपी बाई सीपी यहाँ पे कितना हो गया 9/10। तो हमें सबको बरा, तो हमें पूछा क्या गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे एसपी कितना है 4, यहाँ पे एसपी 9, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 से गुना करें, यहाँ भी अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, और यहाँ 4 से तो ये आपका आ जाएगा एम पी यहाँ 45 हो गया और यहाँ पे सी पी 40 हो गया। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब दोनों सी पी एस पी बराबर हो गया, तो हो गया 45/40, तो 9:8, 5 से काटेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले चलती है लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति को 14 किलोमीटर प्रति घंटा से करना पड़ा। कार की सामान्य गति क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि मान लेते हैं कि देखिए 280 किलोमीटर का दूरी है ना, तो जितना शुरुआत में टाइम लग रहा होगा है ना वो टी है, और उसका जो नॉर्मल स्पीड होगा वो हो गया एस। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसी स्पीड से जाता तो एस इंटू टी 280 ही जाना था उसको, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो समय से कितना पहले चल रही है, 1 घंटे पहले चल रही थी, हमने घंटाएं माना था, तो t-1 समय वो ले रहा है। और क्या कर रहा है वो, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने अपनी गति को 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा। तो पहले कितना गति था, s गति था, तो s से 14 कम कर दिया उसने, तब भी 280 ही पहुंचेगा। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बने हैं जिसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर इसमें देखिएगा ये थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको बड़ा हो जाएगा कि 2 वेरिएबल्स आ गए। आप इसे सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, वो इस तरीक़े से कर सकते हैं कि मान लेते हैं जिसका स्पीड है वो x है। ठीक है, आप ये तरीके से एक बार इसको सॉल्व करिएगा, एक बार इसको सॉल्व मतलब करिएगा, 2 रिलेशन बनेंगे, 2 रिलेशन से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर तो आ जाएगा, बट लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, x थी। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 280/x। ठीक है, और बाद में उसकी गति कितनी हो गई, 14 घंटे कम हो गई, तो x - 14, तो जितना समय इसमें लग रहा है अभी और जितना समय इसमें लगा तो 1 घंटा पहले निकला है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें समय ज़्यादा लग रहा होगा, स्पीड तो घट गया। तो अगर इससे इस वाले समय को हम लोग हटा देंगे तो एक आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप x का वैल्यू बिठा के सॉल्व करके आप ये 280 28 ही पहले तो। ठीक है, तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें क्वेश्चन में निकालना भी x है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले 0 वाला काम से हम लोग पुट करके आसानी से देख सकते हैं। तो 70 अगर बिठाएंगे हम लोग तो 280/70 - 14 करेंगे तो कितना आएगा 66, और ये करेंगे 280/70, इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, तो 5 - 4 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो यही आंसर हो गया, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, बड़े ध्यान रखिएगा क्वेश्चन।
पहला स्टेप मैंने जो किया वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो भी आपको समझ में आया पहला बार में उसे करें और बार बार मैथ्स बनाएं, ताकि अगर एग्ज़ाम में स्टार्ट करें किसी चीज़ को तुरंत ख़त्म कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एग्ज़ाम में अटकना नहीं है। अब इतना प्रैक्टिस कर ले। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 कितना होगा? तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, जब भी इसे साइन स्क्वायर अगर एक ही रहे और दोनों का एंगल को जोड़कर 90 आ जाएगा तो हमेशा इसको 1 पकड़ लेते हैं, 1 मार दीजिएगा। ठीक है, होगा कैसे देखिए, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 69। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर 69 हो गया और ये साइन स्क्वायर 69 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब उल्टा पड़ गया ना, बट 1। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। मतलब कोई पैसा होगा, उसका 1/2 भाग कितने उधार पर दिया, 20% ब्याज। मूलधन का 1/5 भाग 25% पर, शेष मूलधन को 10% ब्याज पर उधार देते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज 360 रुपये, तो मूलधन कितनी होगी? ये बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि मान लेंगे कि मूलधन हमारा x था। ठीक है, तो x का 1/2 भाग कितने प्रतिशत में दिया गया, 20% में, कितने साल के, 2 साल के लिए। फिर x का 1/5 भाग 25% ब्याज के साथ 2 साल के लिए। अब बचा हुआ कितना भाग है, देखिए 1/2 भाग 1/5 भाग चला गया, तो 1/2 प्लस 1/5 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 5, 2, तो 7/10 भाग। तो 7/10 भाग चला गया, तो बचा कितना, 3/10 भाग। 1 से घटा देंगे 7/10 को, तो फिर 3x/10 भाग कितने ब्याज पे, 10% ब्याज पे 2 साल के लिए दिया गया, और कुल उधार मिला है 360। ठीक है, तो इसे बस सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये काट देंगे 5 बार में, ये कटा 4 बार में, ये आपका 3x/10 था, और ये ऊपर था 10/100 × 2। ठीक है, तो ये कट गया, और तो कटेगा नहीं, तो बस इसको आप जोड़ घटाव करके आपका आंसर लाना है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x + 10 हो गया, ये आपका हो गया, और 2 से ये भी कट जाएगा 2, तो x/10 हो गया, और ये आपका थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ये × 2 भी था, तो जब 2 से इसे काट देते हैं 50 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 3x/50 = 360। एलसीएम लेंगे 50, 10x, ये आएगा 5x, ये आ गया 3x = 360। तो देखिए 18 हो जाएगा, तो 18 से कटेगा ये 20 बार में, तो x = आ गया 20 × 50, 1000। ठीक है, तो 1000 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, 15 व्यक्ति का औसत भार 30 किलोग्राम, एक नया व्यक्ति इसका भार 78 किलोग्राम है शामिल होता है, तो 16 व्यक्ति का औसत, तो 15 व्यक्ति का कुल वजन कितना हो जाएगा, 15 × 30। इसमें 78 किलो, एक और हट गया बाई 16। बस सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम 3500 रुपये की 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने पर उससे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। प्रत्येक घड़ी की क्रय मूल्य कितनी होगी? ठीक है, तो 3500 में 2 घड़ी खरीदता है, ये पहला तो आपका मतलब हो गया। ठीक है, तो इसका आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा, मैं आपको बस कमेंट वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक घड़ी का दाम अगर x है, दूसरे का कितना हो गया 3500 माइनस x। तो पहले घड़ी पे कितना लाभ करता है 125/100, 25% लाभ कर रहा है। दूसरे घड़ी पे उसने 10% की हानि की है, तो इंटू 90/100। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना वो खरीदा उतना ही आ जाएगा, तो जो ये कितना है 3500। बस आपको सॉल्व करना है इसको और आंसर लेके आना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज कर सॉल्व कर फिर आपको आंसर बताऊँगा। तो जिन्होंने सॉल्व किया है उनके लिए आंसर ये वाला है, और जो नहीं किए हो प्लीज़ कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगला हमें 5a7 11 से विभाज्य होना है इसको। तो 11 से कैसे करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं आप लोग हम।
तो सबको अलग अलग बांट लेंगे। तो ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ठीक है। तो ये 12 प्लस बी हो गया और ये आपका हो गया ए प्लस 2। अगर इन दोनों को हटाएंगे तो 12 माइनस 2 10, तो बी माइनस ए प्लस 10, ठीक है, का क्या मान हो सकता है। तो इसके बराबर चाहे तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, ऐसा नंबर हो जो 11 से कटे। तो पहले 0 होगा, नहीं तो 11 होगा, नहीं तो 22 होगा, ऐसे चेक करेंगे। तो अगर 0 बिठाएंगे तो b माइनस ए माइनस 10 आएगा, ऑप्शन नहीं है। तो 11 बिठा के देखते हैं, 11 बिठाएंगे तो b माइनस ए कितना आएगा 1, तो 1 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, आर एस 2:1 है, तो हमें पी आर एस का वैल्यू निकालना है। तो ये जिसको नहीं पता उसके लिए ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। पी क्यू कितना है 2 3, क्यू आर कितना है आपका 4 5 और आर एस कितना है 2 1। तो इसका जो जगह खाली हम बिठा दीजिए, 3 3, ये 5, ये 4, ये 2, ये 2, मल्टीप्लाई करिए, 8 × 2 16, 8 24, 10 30, है 15। तो पी आर एस मतलब पी आर एस तो 16 30 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जब भी ध्यान रखें, ऐसे दिया रहे k प्लस 1/k प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये दिया है k प्लस 1/k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लीजिए, k आ गया, k स्क्वायर 0 ये ऊपर आ गया, तो हो जाएगा देखिए k स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और 2k × 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, k इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू -1 मतलब -1 का पावर 17 प्लस -1 का पावर 11। तो अगर पावर ऑड में हो, माइनस में हो, तो माइनस में आंसर आएगा -1, ये भी -1, तो -1 -2। अगला क्वेश्चन, जी बाई ए बी द्वारा वृत्त की परिधि बनाया गया कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक वृत्त है, ये ए बी है, इस पर कोण बनाया गया कितना 90 डिग्री। तो ए बी की लंबाई आपको दे दी 16, तो त्रिज्या 8, क्यों, क्योंकि सिर्फ व्यास ही ऐसा जीवा है जो कि परिधि पे 90 बना सकते हैं। तो व्यास अगर 16 और त्रिज्या उसका आधा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट में बताएं क्या इसका आंसर हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट करें, आपको फिर से उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर बना के अलग से दे देंगे, बट प्लीज़ पहले ट्राई करें। और अगर किसी ने भी कमेंट किया ऐसा कि नहीं आ रहा है, तो मैं सॉल्यूशन बना के इसका लिंक आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या का 14% के बराबर है। इन दोनों संख्या का योगफल इतना है। सबसे पहले बड़ा संख्या x, छोटा संख्या y, ठीक है। तो छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो ये कट गया, तो यहाँ पे y को y/x लिख लेते हैं, आसान रहेगा। 14/20 तो 7, यह आ गया 10, ठीक है। मतलब x मेरा 10वां भाग 10 भाग है, y 7 भाग है, तो इन दोनों का योग कितना दे दिया गया 8942, मतलब 17 के बराबर आपका कितना है 8942। कौन सा निकालना है, बड़ी संख्या, मतलब 10 के बराबर निकालना होगा। तो 8942/17 × 10, ठीक है। तो इसे काटेंगे 5 बार में, पहले 85 बचा 4, 2 बार में 34, फिर यहाँ पे 112, 6, तो 5260। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन का डाउट है कहीं से भी, आप कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।